हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ। उसका ऑफिशियल आंसर की भी जो है सो आपका वेबसाइट पे डाल दिया गया और सभी भाइयों ने जो क्या किया है कि अपना जो है सो आंसर की चेक भी कर लिया। सबको पता भी चल गया है कि उनका कितना स्कोर बन रहा है ऑफिशियली। ठीक है। और आंसर की में कुछ कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं, मैंने भी कुछ देखा है, तो एक दो डाउट है। ठीक है। लेकिन जो अब आपका आंसर की रिलीज हो गया, यही आपका फाइनल आंसर की रहेगा। ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग जो है सो आपका मार्क्स भी बनेगा। तो जो आपका वेबसाइट पे डाल दिया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सो आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात और बता देते हैं कि जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस को भी देखा होगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो कि बीएड के एंट्रेंस के कट ऑफ को लेके था और कुछ कमेंट का डाउट था, अगर उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूं आई बटन पे, आप लोग वहां से भी उस वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सबों से, इसलिए कि दोस्तों अगर आपके समक्ष हैं तो रिक्वेस्ट भी फ्रेंड्स आप लोग से ही बनता है। ठीक है, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, वीडियोस पे व्यूज भी आ रहे हैं अच्छे खासे, लेकिन दोस्तों लाइक नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो सभी लोग से आग्रह है, नम्र निवेदन है कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी बीएड का एंट्रेंस दिए हैं या फिर बीएड से रिलेटेड फील्ड से हैं, तो उन सबों के पास इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सो आपके इस भाई के लिए भी कुछ अच्छा हो सके। दोस्तों, आप लोग के लिए जो वीडियो बनाते हैं, इसमें बहुत सारा आपका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ता है, टाइम लगता है, और साथ साथ दोस्तों बहुत सारा आपका जो है सो संसाधन की भी जरूरत होती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए बस आप लोग से, व्यूअर से, बस हर यूट्यूबर का एक ही आशा होता है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, और हर वीडियोस को जो है सो लाइक करे। आप जो है वीडियो में पूरा लास्ट तक जो है सो बने रहिए। हर यूट्यूबर्स का यही चाह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा भी यही है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे वीडियो से कमेंट आप लोग जो पूछ रहे हैं, अगर उस चीज़ से आप लोग संतुष्ट हैं, तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बात और बता देते हैं कि आपका अभी भी बहुत सारा डाउट जो है सो आ रहा है किस चीज़ से रिलेटेड। तो किसी फ्रेंड का अभी भी कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है कि सर क्या मेरा नंबर कम आ रहा है तो क्या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ लोग को अभी कॉलेज के टाइप के बारे में ही नहीं समझ में आ पा रहा है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज क्या है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोग का भी इस सब में से कुछ डाउट है, तो आप लोग पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका हर एक डाउट जो है सो अभी क्लियर किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि कुछ फ्रेंड्स हैं, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि पूछ रहे थे एक कोई कमेंट किए थे, कोई मैम थी, पूछ रही थी कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि अगर आप लोग जो है सो नोडल यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है एलएनएमयू का, अगर वहां पे जाते हैं, ठीक है, तो कॉलेज का जो लिस्ट होगा यूनिवर्सिटी वाइज, आप उसको खोलेंगे तो आपको उसमें तीन टाइप का कॉलेज दिखेगा। एक सेक्शन में आपको गवर्नमेंट कॉलेज लिखा रहेगा, एक जगह आपको जो है सो कंस्टिट्यूएंट लिखा रहेगा, और एक एफिलिएटेड लिखा रहेगा। ठीक है। तो टोटल अगर टाइप्स ऑफ कॉलेज की बात करेंगे तो तीन टाइप का कॉलेज है। कौन कौन सा हो गया? तो एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज, और एक आपका प्राइवेट कॉलेज हो गया, जिसको कि एफिलिएटेड करके वहां पे दिखाया गया, जो कि आपको स्क्रीन पे भी शो भी हो रहा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज की अगर बात करेंगे तो 6 से 7 गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। ठीक है। आपका 6 से 7 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज 30-31 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। बाकी जो भी कॉलेज हैं वो सारी एफिलिएटेड कॉलेज हैं। ठीक है। तो डिफरेंस मेन लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है गवर्नमेंट और कंस्टिट्यूएंट के बीच में। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज वो कॉलेज है जिसमें, ठीक है, फिर से इस चीज को देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज उस टाइप का कॉलेज है जिस कॉलेज में सिर्फ बीएड कोर्स की ही पढ़ाई होती है। ठीक है। जैसे कि आपका एक मुजफ्फरपुर के तुर्की में कॉलेज है, आपका एक गया में कॉलेज है, ठीक है, एक सहरसा में कॉलेज है, एक आपका समस्तीपुर में कॉलेज है, एक सारण में कॉलेज है, और एक आपका भागलपुर में कॉलेज है घंटाघर के पास। ठीक है। तो उससे भी रिलेटेड जो है सो बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था कि सर मेरा 95 है। तो देखिए, अभी कंफर्म नहीं बताया जा सकता है
क्योंकि आपका आंसर की आ गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक आप लोग जो है सो कयास लगा सकते हैं कि जिनका भी 95 प्लस है उनको चांस है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज उनको अलॉट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका 75 है, 80 के आसपास है, 82 है, ठीक है, इस टाइप से है। तो उन लोगों ने भी पूछा कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो देखिए, आपको जो है सो पूरा जो गवर्नमेंट कॉलेज जो 6-7 कॉलेज है, ये नहीं मिल पाएगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज क्या है, ये भी आपका एक तरह का समझिए तो गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ठीक है। एक समझना क्या है, ये गवर्नमेंट कॉलेज ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको फिर से एक बार देख लीजिए। आपका जो पूरा गवर्नमेंट है, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड कॉलेज की ही पढ़ाई होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड कॉलेज की पढ़ाई होती है, वहां पर दूसरा किसी भी कोर्स का जो है सो आपका पढ़ाई नहीं करवाया जाता है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, वो आपकी बहुत सारे कॉलेज के अंदर में, जैसे पटना में एएन कॉलेज आपका है, आप लोग को पता होगा। तो एएन कॉलेज में आपका बीसीए है, बीबीए है, फिजिक्स ऑनर्स है, हर तरह का कोर्स करवाया जाता है। उसी के साथ साथ आपका बीएड का भी कोर्स करवाया जाता है। तो इस टाइप का जो कॉलेज है वो आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। जैसे आपका नालंदा कॉलेज भी है, तो वहां पे भी आपका वो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज जो अगर फी के हिसाब से देखेंगे तो वो जो है सो जस्ट एज एफिलिएटेड या प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से ही है, ठीक है। तो अगर फी में देखेंगे तो फी आपका कम है सिर्फ तो गवर्नमेंट कॉलेज का। कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज, 6-7 जो मैं बता रहा हूँ बार बार, उसी में, उसमें जो आपको एक ईयर का 12,000 के आसपास गवर्नमेंट फी है, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट वाला है, इसका जो फी है आपका, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए फी का बाउंडेशन है गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, उसी के आसपास जो है उससे थोड़ा सा कम हो या फिर उसके आसपास ही हो, उसी में आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का जो है सो फी स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब लोगों का बार बार यही डाउट आ रहा है कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट है, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई भाई हैं, ठीक है, कोई भाई हैं, अगर वो गोपालगंज से हैं, और अगर उनको सहरसा तरफ या फिर आप समझ लीजिए कि अररिया तरफ या मधेपुरा तरफ कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आप लोग सोच सकते हैं, खुद भी कॉमन सेंस लगाइए, कि वो जो है सो वहां से उतना दूर ट्रैवल करके कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये कुछ लोग का ये भी है कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो उसकी डिग्री का वैल्यू होगा। देखिए, वैल्यू है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि उतना दूर जाने से अच्छा है कि आपका कुछ कुछ ऐसा ही यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज भी है, जो कि आप सबों के लिए अच्छा हो सकता है। तो उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले आप लोग जो है इस तीनों कॉलेज को अगर समझ गए होंगे कौन कौन सा है, तो गवर्नमेंट वाला, कंस्टिट्यूएंट वाला और प्राइवेट वाला। कंस्टिट्यूएंट एक बार फिर से देख लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज ही है, ठीक है। लेकिन अगर फी के हिसाब से देखेंगे तो जस्ट एज प्राइवेट कॉलेज है। और ये उस टाइप का कॉलेज होता है जहां बीएड के कोर्स के अलावा और भी बहुत तरह का कोर्स जो है सो कराया जाता है, ठीक है। तो ज्यादा आपका 30-31 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, लेकिन जो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जहां का कट ऑफ आपका सबसे ज्यादा जा सकता है, तो वो आपका 6 से 7 कॉलेज पूरे बिहार में है। नेक्स्ट हम लोग फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कुछ लोगों पूछ रहे थे आपका किस चीज के बारे में, तो कट ऑफ से रिलेटेड। तो कट ऑफ से रिलेटेड भी जो है सो डाउट हमने बता दिया। अब बहुत सारे दोस्त का ये कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 45 आ रहा है, या फिर मेरा 60 आ रहा है, मेरा 65 आ रहा है, क्या हमको कॉलेज अलॉट हो पाएगा या नहीं। देखिए, सबसे पहले बता देते हैं, अगर आप 40 के नीचे हैं, ठीक है, या 40 छोड़िए, 120 है, आप अगर देख लीजिए 40% से नीचे हैं, तो आपको कॉलेज मिलने का बहुत ही कम चांस है, ना के बराबर आप चांस रखिए। प्राइवेट कॉलेज की ही बात कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज भी आपको नहीं अलॉट हो पाएगा। लेकिन वैसे बच्चे जिनका कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारा यूनिवर्सिटीज है। जैसे आपका एक AQ है, पता होगा आप लोग को, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स अगर मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो जितना भी यूनिवर्सिटी से बीएड हो रहा है, तो सबसे अच्छा अगर देखेंगे तो आपका AKU है। AKU में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका जो भी कोर्स होता है पूरा टाइम पे करा दिया जाता है। आपका रिजल्ट टाइम पे आता है, एग्जाम आपका टाइम पे आता है। मतलब 2 ईयर का कोर्स है, तो 2 ईयर प्लान है, तो आपको एकदम समझिए कि 2 ईयर में आपको कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। AKU है, फिर पटना यूनिवर्सिटी है, फिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप लोग का कुछ नंबर कम है, ठीक है, जैसे आप लोग 75 के, मतलब 60 से आप मानिए 80 के बीच के हैं, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस टाइप के कॉलेज को पकड़िए जहां से आपका जो है सो बीएड कोर्स आपका 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाए। बिहार यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी थोड़ा सा लेंदी चलता है इसका प्रोसेस, और इसमें जो है सो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाता है, 2-2.5 साल से 2.5 साल के आसपास लग जाता है। लेकिन आपका AKU है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, आपका
मगध से भी आपका सही है, ठीक है। तो इस सब जगह में जो बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, आप लोकल में देख लीजिए कि आपके लोकल में जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जो आपके अगल आसपास में जो लोग हैं, ठीक है, तो उनसे आप बात कीजिए जो कि बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ के फैकल्टी कैसे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को पता करके आप लोग अभी से ही, अगर आपका कम नंबर है तो आप लोग परेशान मत होइए ज़्यादा, और ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में नहीं रहिए, क्योंकि अगर कम नंबर है तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होने की संभावना बहुत कम है। तो आप लोग क्या कीजिए कि अभी से एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की तलाश में लग जाइए, दोस्तों से बात कीजिए जो फिर बड़े भाई हैं बहन हैं जिन्होंने बीएड का कोर्स किया है, तो उनसे बात कीजिए, कॉलेज में जाके हो सकता है तो आप विजिट कीजिए, रिसेप्शन पे जाके कॉलेज में बात कीजिए, फैकल्टीज को लेके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ठीक है। तो अगर आप एकेयू के डिग्री आपके पास आ जाता है बीएड का, ठीक है, भले ही आपका प्राइवेट कॉलेज से आएगा, लेकिन एकेयू बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और एकेयू का डिग्री का भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, एकेयू खास करके सबसे ज़्यादा, अगर एकेयू का कोई कॉलेज आप लोग को मिल जाता है, ठीक है, अगर कम नंबर है तो आप लोग उसको फर्स्ट बार में ही उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एकेयू फिर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छा आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि एकेयू को मैंने काफ़ी नज़दीक से देखा भी है, जाना भी है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, जब हम भी कॉलेज के टाइम में थे, तो वहाँ भी कुछ दोस्त थे, तो उन लोग का देखते थे तो हमसे कहीं बेटर था। मेरा मगध यूनिवर्सिटी से कोर्स चल रहा था और मेरे साथ के जो लोग थे उनका एकेयू से था, तो हमसे कहीं फास्ट उनका जाता था। और उनके समझिए कि यूनिवर्सिटी का जो वर्क होता है बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, और एकेयू का डिग्री का काफ़ी अच्छा वैल्यू है, ठीक है। तो एकेयू का बार बार यही चीज़ है, एकेयू अगर आप लोग को मिलता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस में आप लोग एकेयू लीजिए, अगर आप लोग प्राइवेट की तरफ है, कम नंबर है तब, ठीक है। आप लोग कम नंबर है, परेशान बिल्कुल मत हो जाए होइएगा। और दूसरा देख लीजिए आप लोग, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो कम नंबर है फिर भी घबराइए नहीं, आप लोग यही काम कीजिए कि आपके अगल बगल में जो अच्छा प्राइवेट कॉलेज है आप लोग उसके तलाश में लग जाइए, और ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में नहीं रहे, क्योंकि कम नंबर है, मिलने की संभावनाएं बहुत ही कम है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना ही चाहते हैं, और आप दूर में हैं तो आप ले सकते हैं, ठीक है, और अलॉट भी हो सकता है, इसलिए कि जब लोग देख लेते हैं कि दूर में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज मिल रहा है, फी आपको जो है सो प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से ही लगना है, तो वो क्या करते हैं, उस सीट को छोड़ते हैं। तो उस स्थिति में आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज का जो है सो कट ऑफ कम आ जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में आपका शुरू में कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो कट ऑफ धीरे 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 आपका जो है सो नीचे आ जाएगा, किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का। और आप लोग ये भी देख लीजिए, अगर आप लोग बीएड के साथ साथ किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप लोग के पास टाइम कम है, आप लोग क्लास नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ भी देख लीजिए कि आप लोग जो है सो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होगा कि फ्रेंड्स आपको रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बहुत सारी ये भी अफवाहें होती हैं कि यहाँ पे नंबर कम मिलता है, 50% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है, 60% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देता है। तो अगर इस सब तरह का आपका क्वेरी है, तो आप लोग जो है सो इस चीज़ को अच्छे से, जो सीनियर आपसे हैं, ठीक है, जिन्होंने बीएड कोर्स कर रखा है, तो उनसे आप लोग बात कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपका कॉलेज नंबर नहीं देगा, ठीक। हाँ, ये जरूर है कि आपका प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज में धांधली कम होगा, वहाँ पे जो है सो आपका चोरी नहीं चलेगा एग्जाम में, एक चोरी तो आपका कहीं भी ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज आपका वैल्यू, गवर्नमेंट कॉलेज की डिग्री का इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ का एग्जाम काफ़ी अच्छा जाता है, ठीक है। एग्जाम लेने का तरीका जो है, कंडक्ट करने का, वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में ये भी अब है कि नंबर कम है, हमें नंबर ज़्यादा है, तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलेज को चुनिए, अगर आप लोग जो है सो 60 से 80 के बीच में हैं। और 50 से ऊपर जो भी लोग हैं, सभी लोग ज़्यादा 99% कन्फर्म रहिए, आपको सीट मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये टाइम जरूर लग सकता है। आपका एक स्पॉट राउंड भी होता है, स्पॉट राउंड के बारे में देख लीजिए। स्पॉट राउंड उसको बोलते हैं जब आपका पूरा थर्ड, तीनों राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो जाता है, फिर भी जो सीट बचता है, ठीक है, फिर भी जो सीट कॉलेज के पास बच जाता है, तो वो सीट जो है तो स्पॉट राउंड में चला जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको डायरेक्ट उसके लिए कोई काउंसलिंग नहीं करना पड़ता है, आप अगल बगल में जो कॉलेज है, या फिर आपको पता करते रहना पड़ेगा कि कहाँ पे अभी सीट खाली है, ठीक है, या फिर आपको वेबसाइट पे भी मे बी आपको अपलोड कर रहा है, या फिर आपको नोटिफाई करते रहे, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए, जहाँ आपको सीट दिखे कि यहाँ पे है, तो आप लोग वहाँ जल्द से जल्द पहुँच जाइए, और आप लोग पूरा डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर रखिएगा। और उसमें क्या होता है कि आप कॉलेज में जाइएगा, उसी टाइम आपका स्पॉट राउंड में एडमिशन हो जाता है, उसमें आपका काउंसलिंग का कोई झंझट नहीं होता है। स्पॉट राउंड भी में भी बहुत सारे दोस्तों को सीट मिला है, और मिलता भी है। स्पॉट राउंड में बहुत सारा सीट आपका खाली भी रह जाता है, तो स्पॉट राउंड तक के लिए आप लोग रुकिएगा, अगर कम नंबर है, ऐसे भी आपको रुकना ही है। हाँ, ये नहीं अभी से छोड़ दीजिए आप, इसलिए कि आप लोग फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं, तो आप लोग यहाँ तक आगे आ गए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा घबरा के डिमोटिवेट होके आप लोग जो है सो इस रेस से निकल मत जाइए, ठीक है। जब इतना आगे
आ गए हैं तो थोड़ा सा हम लोग और चलेंगे, या तो हमें सफलता मिल जाएगी। असफल, एक चीज सोचना है कि असफल तो हमें होना ही है, लेकिन अगर हम थोड़ा देर और रुक जाते हैं तो मे बी हम सफल हो जाए। अगर कम नंबर है तो उन लोगों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। 50 के आसपास है तो आप लोग रुकिएगा, या फिर कम है इसलिए कि एडमिशन जो है सो होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आपका एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको कोर्स करना नहीं होता है, एग्जाम का लेवल देखने आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आते हैं फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से नहीं करवा पाते हैं। तो हर लोगों का अपना अलग अलग प्रॉब्लम है, जिस हिसाब से लोग, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो सीट मिलेगा सबको, 50 से ऊपर है तो आप लोग ज़्यादा चांस रही कि सीट मिलेगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को फिर से दोस्तों वही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का और भी रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द जो है सो चैनल पे अपलोड होते हैं।